दोस्तों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक गांव था। गांव के बाहर थोड़ी ही दूरी पर एक पुराना बहुत बड़ा घर था। उस गांव के लोग कहते थे कि उस घर में एक भूत रहता है। एक दिन एक लड़का उस घर में घूमने गया। उसने लोगों से उस घर की कहानी सुनी थी, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। लड़का घर के अंदर गया। पूरा घर मकड़ी के जालों से भरा हुआ था और काफी अंधेरा था। वह अंधेरे में और खाली कमरों में घूमता रहा। कुछ देर के बाद वह थोड़ा सा डरा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक लड़के के कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके पीछे से आ रही थी। वह लड़का झट से घूमकर पीछे देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। लड़का फिर से आगे बढ़ा। उसने एक कमरे में से एक सफेद और डरावनी परछाई उसके सामने आती हुई दिखी। वह लड़का उस परछाई को देखकर थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगा, लेकिन धीरे धीरे परछाई उसके पास आ गई। लड़का बहुत डर गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह भाग नहीं सका क्योंकि वह परछाई एकदम उसके नजदीक आ गई थी। जब वह परछाई उसके सामने आई तो उसे पता चला कि वह एक भूत है। भूत ने लड़के को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? लड़का डर से कांप रहा था। उसने कहा, मैं गांव में किसी से इस घर के बारे में सिर्फ एक कहानी सुना था कि इस घर में भूत है, और बस इसलिए यहाँ आ गया ये पता करने की सच में यहाँ भूत है कि नहीं। ये कहानी सच है। मैं एक बुरा आदमी था। मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए लोगों ने मुझे मार दिया। लड़का ने भूत के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। अब मैं इस हवेली में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मैं भी तुम्हारी ही तरह हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग रहा था, लेकिन मुझे माफ नहीं किया गया। वो सब मिलकर मुझे मार डाले। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बस तुम मेरा एक काम कर दो। भूत ने लड़के को बताया कि लोगों ने मुझे मार तो दिया, लेकिन मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया, इसलिए मैं इस हवेली में फंसा हूँ। मर तो गया हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी हवेली में ही घूम रही है। लड़के ने कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लड़के ने भूत को बताया कि मैं एक पुजारी को जानता हूँ, वह आपको इस भूत के शरीर से मुक्त कर देंगे। मैं अभी उस पुजारी को बुलाता हूँ। लड़के ने पुजारी को बुलाया। पुजारी ने हवेली में आकर पूजा पाठ किया और भूत को मुक्ति मिल गई। जब भूत को मुक्ति मिली तब उसने लड़के को धन्यवाद दिया और उसने कहा, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। भूत ने हवेली छोड़ दी और कभी वापस नहीं आया। ये सारी बातें गांव के लोगों को पता चली। इसके बाद से वहाँ के लोग बिना किसी डर के अपनी जिंदगी आराम से जीने लगे। हमारी और भी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।